प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 वसंत का पाठ रहीम के दोहे इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उनको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। रहीम के दोहे। तो प्रस्तुत पाठ रहीम के दोहे में कवि रहीम मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, किसी के ऊपर अगर मुसीबत आए तो उन मुसीबतों में किस तरह साथ देना चाहिए, सच्चे दोस्त की क्या पहचान होती है, आदि व्यावहारिक बातों की ओर संकेत किए हैं। कोई जो है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ही कठिन नहीं है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। तो रहीमदास जी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जब हमारे पास संपत्ति होते हैं, जब हम बहुत धनी हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो सगे होते हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं, वो हमारे दोस्त हो जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय जो हमारा साथ देते हैं वही तेई सांचे मित, मतलब वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो आप इस पंक्ति को समझ गए होंगे कि रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है तो क्या होता है, बहुत तरह से लोग जो है हमसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है तो क्या होता है, सभी दूर चले जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित, मतलब विपत्ति के समय जो आपका साथ दे, कसौटी पर खरे उतरे। जिस तरह से मान लीजिए आप सोनार के पास जाते हैं और आपके पास सोना है, चांदी है, तो क्या होता है, जो ज्वेलर्स होते हैं, सोनार होते हैं, वो उनके पास एक कसौटी होती है। तो कसौटी पर सोना को घिस कर देखते हैं, चांदी को घिस कर देखते हैं कि सही में यह सोना है या कुछ मिलावट है। तो उनका कहना है कि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है उस समय जो हमारा साथ देते हैं तेई सांचे में, तो वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा उनका है दोहा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छारती छोह। तो इसमें देखिए अर्थ दिया हुआ है। जाल का मतलब जाल होता है जिसमें मछली को फंसाया जाता है। जल का मतलब पानी, बही मतलब बहना, तजी मतलब त्यागना, मीनन मतलब मछली, मोह मतलब प्रेम, मछली और नीर का मतलब जल होता है, छारती मतलब छोड़ना, छो मतलब प्रेम। तो देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तौ न छारती छो। तो इसका अर्थ नीचे है व्याख्या में कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बाहर निकल जाता है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका बिछोह होते ही क्या होता है, मछली तड़प कर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। तो वास्तव में रहीम यह कहना चाहते हैं कि हमें मछली की भांति ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। जिस तरह मछली जल से प्रेम करती है, उसी तरह मनुष्य को जो है ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ में क्या है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो नीचे देखिए अर्थ है, तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, खात मतलब खाना, सरवर मतलब सरोवर, पियत मतलब पीते,
प्रकाज मतलब दूसरे का कार्य, हित मतलब भलाई, संपत्ति धन दौलत, तो सबका अर्थ नीचे दिया है। तरुवर फल नहीं खात है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। कभी भी आप देखते होंगे जो वृक्ष होते हैं तरवर फल नहीं खाता है, वृक्ष अपना फल अपना नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पानी, जो सरोवर होता है वह अपना पानी खुद नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, तो रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरे के हित के लिए संपत्ति सचहि सुजान, मतलब ठीक इसी प्रकार दूसरे के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन जोड़ते हैं। मतलब सज्जन के पास, जो मनुष्य के पास जो संपत्ति होता है वह दूसरे के हित के लिए लगा देना चाहिए, ना कि अपने लिए ही जीना चाहिए। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह तरुवर फल नहीं खाता है, जिस तरह वृक्ष अपना फल अपना ही नहीं खा लेता, सरवर पियत न पानी, सरोवर जो है जल अपना पानी खुद नहीं पी लेता है, दूसरे का प्यास मिटाता है। और तरुवर जो है, वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाकर दूसरे का भूख शांत करता है। उसी तरह जो सच्चे मनुष्य होते हैं वह अपना संपत्ति दूसरे के हित के लिए लगा देते हैं। तो मनुष्य को दूसरे के हित के लिए हमेशा सोचना चाहिए, केवल अपने लिए जीना जो है पशु के समान होता है। अब देखिए चौथा पैराग्राफ में क्या है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो थोथे मतलब खोखले, बादर का मतलब है बादल, क्वार मतलब होता है आश्विन का महीना, और घहरात मतलब गहराना, उमड़ कर आना, निर्धन मतलब गरीब, पाछली मतलब पिछली। तो इससे भी अर्थ आप लगा सकते हैं कि थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात। तो रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे मतलब खोखरे बादल जो होते हैं आश्विन के महीने में घहराते हैं, मतलब उमड़ उमड़ कर आवाज लगाते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे आश्विन का जो महीना होता है उसमें केवल जो है बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, वह खोखले होते हैं इसलिए बरसते नहीं हैं। जबकि सावन महीने में बादल क्या होता है, जमकर बरसते हैं। सावन के महीना में देखिएगा बादल गरजते हैं या नहीं गरजते हैं, कभी कभी तो गरजते हैं या नहीं भी गरजते हैं, लेकिन वह जमकर बारिश करते हैं। तो धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो उनका कहना है, रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर क्या करते हैं, अमीरी की बातें करते रहते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता है। वह क्या करता है, पिछली बात जो होती है उसको ही बार बार दूसरे के सामने व्यक्त करता है। तो इससे कुछ भी होने का नहीं है, जो बीत गया वह बीत गया, उस बात को लेकर हमेशा मन में नहीं रखना चाहिए और दूसरे को हमेशा उसी बात को नहीं सुनाते रहना चाहिए। तो इसीलिए कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात। जो थोथे बादर होते हैं, खोखले बादल होते हैं आश्विन महीना का, वह क्या होता है, ऐसे ही बेमतलब का घहराता रहता है, मतलब उमड़ने की आवाज आती है। और धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। जो धनी पुरुष होते हैं जब वह निर्धन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वह अपनी पिछली बातों को ही सबको सुनाते रहते हैं, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को क्या होना चाहिए, उनका कहना है कि मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और पिछली जो भी बातें हैं उसको भूल जाना चाहिए और आगे का सुध ही लेना चाहिए, क्योंकि बीते हुए बात को बार बार याद करने से कोई फायदा भी नहीं होता है। अब देखिए इसमें दिया गया है पांचवा दोहा में क्या है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसी परेशो सही रहे त्यों रहीम यह देह। मतलब धरती का मतलब है भूमि, रीत का मतलब होता है नियम, शीत मतलब शरद, घाम मतलब ग्रीष्म, मेह मतलब वर्षा,
और सही मतलब सहना, त्यों मतलब उसी प्रकार, देह मतलब शरीर। तो रहीम जी क्या कहते हैं, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह। रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद ग्रीष्म व वर्षा सभी को बराबर रूप से सहते हैं। आप देखते होंगे धरती जो होती है, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी भीषण गर्मी को सहती है। जैसी परेशो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे धरती के अंदर सहनशीलता है, धरती जो है चाहे शरद ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, भीषण ग्रीष्म ऋतु को भी बर्दाश्त करती है, भीषण जो है ठंड को भी बर्दाश्त करती है, वर्षा होती है, घनघोर बारिश होती है, उसको भी धरती बर्दाश्त कर लेती है। तो मनुष्य को भी इसी तरह होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में भी सुखों और दुखों को समान रूप से उनको सहना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।